स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए आज करंट अफेयर्स का हम टॉपिक लेकर आए हैं और ये दृष्टि पब्लिकेशन का है, आप लोग को पूरा दिखा देंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है जेपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। और ये टेस्ट शुरू करने से पहले, करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले और भी बहुत कुछ है जो मैं क्लियर इसमें कर दूं। झारखंड संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है उसको पहले एक फटाफट वन लाइनर में क्लियर कर देता हूं। और उससे पहले जो चीज़ है, जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको समय मिल चुका है, तो अब आपको अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल चुका है। तो यहाँ पे देख ले, जो जेपीएससी की पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ फैक्ट है जो इसमें आपको क्लियर कर लेना होगा। ठीक है, सबसे ये जेपीएससी की जो परीक्षा की प्रकृति है वो किस तरह की है। तो देखिए, प्रथम इसमें 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। प्रथम चरण में आपको प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, लिखित और वर्णनात्मक प्रकृति का होगा, तृतीय चरण आपका साक्षात्कार मौखिक प्रकृति का होगा। प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होगा और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 पेपर होगा 100 प्रश्न का और दोनों का कुल अंक 200 का होगा, तो कुल योग हो जाएगा 400 और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें नोट कर ले, जो पीटी का एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आप लोग क्लियर कर ले। आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, मतलब उसे फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर सामान्यतः कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और SC ST EBC ये सबको थोड़ा सा छूट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ट्रेंड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ट्रेंड देख लीजिए, पूरा डिटेल है, आप लोग को हम ये PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं सर क्या है, तो देखिए 6 जेपीएससी का अगर देखें तो भारत के इतिहास से 15 क्वेश्चन आया था। यही वजह है कि जो मैं विविध का चला रहा हूँ, विविध सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, वो आप लोग जरूर देखें। उसमें देखिए ये सब ज़्यादा कवर किया गया है। भारत का इतिहास कवर किया गया है, भारत का भूगोल कवर किया गया है, भारतीय राजनीति एवं शासन कवर किया गया है, आर्थिक एवं सतत विकास कवर किया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी कवर किया गया है बहुत सारा, और समसामयिकी घटनाक्रम उसमें एकदम लेटेस्ट दिया गया है। यानी जो हम विविध सामान्य ज्ञान प्रश्न पर चला रहे हैं, उसमें 90 प्रश्न जो है उसको कवर करके ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जो सामान्य ज्ञान जो झारखंड स्पेशल है, उसके लिए तो हम अलग सेट चला ही रहे हैं, न्यू सीरीज चला ही रहे हैं, जिसमें केवल झारखंड से ही संबंधित टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हमारे इस चैनल पे तैयारी किया जा रहा है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सुरक्षित और मुफ्त में आप जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये हम करवा रहे हैं ऑनलाइन, ताकि बहुत सारे छात्रों को, जानते ही आप लोग की कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है, तो इस वजह से आपको घर बैठे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना भी स्टडी मटेरियल है मैं सब मंगवा रहा हूँ, और जैसे से हमारे पास स्टडी मटेरियल आ रहे हैं जेपीएससी के लिए, वैसे वैसे मैं उस मटेरियल से आप लोग को भी क्लियर सारा कुछ करवाते जा रहा हूँ टॉपिक। तो उसी कड़ी में आज दृष्टि का ही है, तो ये दृष्टि पब्लिकेशन का है करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन का बिहार व झारखंड करंट अफेयर्स मई 2021 का है, लेटेस्ट है एकदम। इसी में से सबसे पहले हम फटाफट न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है जो झारखंड से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। तो झारखंड से जो करंट अफेयर्स है वो हम इसमें केवल देखेंगे, क्योंकि ये झारखंड बिहार करंट अफेयर्स है, तो बिहार का भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा जोर जो है वो झारखंड पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पहला कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के किस डैम पर किया गया था। तो ये हो जाएगा तेनूघाट डैम, बोकारो जिला में, मार्च में। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ये यहाँ पे हम काउंटिंग कर दिए हैं जो हमारा झारखंड से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाल ही में, और कुछ जो बिहार से है जो आपको जानना चाहिए, जो झारखंड में भी पूछ सकता है, वो भी हम इसमें किए हैं। अब जैसे देखिए कि नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया,
तो मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी कहाँ के निवासी हैं? तो बिहार के निवासी हैं। और इन्हें किस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा, भोसले फिल्म के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में। तीसरा बोरा, झारखंड के कितने जिलों में हाफ वे होम की शुरुआत की गई है? तो इसमें 3 जिलों की में शुरुआत की गई है। पहला रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम और तीसरा धनबाद में। चौथा नंबर में आइए, हाल ही में झारखंड के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा कुपोषण उन्मूलन के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा साझा पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में देखिए पांचवा में आइए, 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो जल जीवन हरियाली रखी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में पूछ सकता है अपने पड़ोसी राज्य के बारे में। नेक्स्ट आइए छठे नंबर में, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के 17वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, तो ये बुढ़मू प्रखंड में रांची में किया गया था। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, 21 मार्च 2021 को आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ झारखंड के किस स्टेडियम से किया गया? तो ये हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम रांची से किया गया। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा समर अभियान। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि मिस ग्रेट इंडिया 2021 के लिए झारखंड से किसका चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन जयंती कुमारी पूर्वी सिंहभूम से। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, जमशेदपुर में झारखंड के सबसे बड़े वाटर पार्क की शुरुआत की गई। इसका नाम क्या है? तो बिरसा फन सिटी वाटर पार्क। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कचरा से गैस उत्पादन के निर्माण हेतु किनके बीच करार किया गया है? तो ये हो जाएगा गेल इंडिया और रांची नगर निगम के बीच ये करार किया गया है। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री व प्रमुख नेता यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? तो इसमें हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का। और इनके जो बेटा हैं वो हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं। जयंत सिन्हा इनके बेटा का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, झारखंड सरकार ने किस शहर में बिरसा स्मृति पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे हर हाल में ये पूछेगा और याद रख लीजिए इसे आप। संथाली भाषा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मैं 2-3 सेट में करवा चुका हूं, तो इसका आंसर याद रखिएगा रूपचंद हांसदा को। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, 15 बोरा, हाल ही में झारखंड की किस साहित्यकार को झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा पूजा शुक्ला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, 16 बोरा, हाल ही में 20वीं झारखंड राज्य जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा धनबाद में। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, बिहार की वह महिला जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है? तो ये हो जाएगा अंजलि, मुजफ्फरपुर से है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? तो अंजलि हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। 18 नंबर में आइए, हाल ही में रांची में आयोजित एग्रोटेक किसान मेले में पूर्वी भारत में पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ गौपालक का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है 19 नंबर, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है। तो बिहार के ये एयरपोर्ट है गया एयरपोर्ट को। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बोरा, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा घोषित मेसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत किस जिले में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दुमका में हो जाएगा। 21 नंबर में आइए, हाल ही में झारखंड के किस स्थान पर बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई? तो IIM रांची में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में। 22 नंबर में आइए, झारखंड बजट 2021-22 में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन गिरिडीह में। अब आइए कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं नेशनल लेवल का, ठीक है, वन लाइनर। और उसके बाद हम जो आएंगे वो हम आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। तो चलिए ये जो है यहाँ से आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर पे। फटाफट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया। तो IIM जम्मू कश्मीर से। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है हाल ही में चर्चा में रहा वह कार्गो शिप जो लगभग 1 सप्ताह तक स्वेज नहर में फंसा रहा। तो एवर गिवन है वो जहाज का नाम। नेक्स्ट है ये हाल ही में चर्चा में रहा वह मंदिर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान पूजा की थी। तो ये हो जाएगा जेसोरेश्वरी काली मंदिर, सतखीरा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किस विमानन कंपनी का निजीकरण करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा एयर इंडिया का। नेक्स्ट बोल रहा है 24 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग UPSC और किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग IARCMC के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट आइए हाल ही में अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये याद रखिएगा 12.8%। नेक्स्ट है 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा भारत के साथ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 24 मार्च 2021 को भारत के प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े ने देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति नुथालपंथी वेंकट रमणा का। इसको NV रमणा भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है ये हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर इहोआला मेडागास्कर पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज था? तो ये था INS जलस्व। नेक्स्ट बोला बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया गया। तो कौन है ये? तो अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बोल रहा है हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में 16 मार्च 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल रहे भारत के किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट है हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन है? तो भवानी देवी। नेक्स्ट बोल रहा है हाल ही में भारत सरकार ने भारत को रैखिक अर्थव्यवस्था से वृत्तीय अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है? तो ये 11 है। नेक्स्ट बोल रहा है वह राज्य जिसने सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट बोल रहा है वह बैंक जिसने हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो HDFC बैंक, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है ये 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया वेब प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वोमेन बिल है। नेक्स्ट बोला वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है। तो ये है IDBI बैंक। नेक्स्ट है वह पोर्टल जिसे केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है। तो ये है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। नेक्स्ट है ये
वह देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ऑप्शन फ्रांस। नेक्स्ट है वह क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 900 विकेट लेने वाला इंग्लैंड का पहला एवं विश्व का छठा गेंदबाज बन गया है, तो जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है, तो ये 17%। नेक्स्ट है वह देश जिसने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है वह देश जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दिए जाने की सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है, तो ये हो जाएगा राज्य हरियाणा। नेक्स्ट है वह देश जिसे श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का ठेका दिया है, तो भारत को। नेक्स्ट बोल रहा है कि ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है, तो 8.5%। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये वह देश जहां वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है ये वह देश जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो यह देश रूस है। नेक्स्ट है ये वह राज्य जिसने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट बुरा 1 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों को मिला करके विलय करके किस नाम से चैनल चलाने की घोषणा की गई है, तो संसद टीवी के नाम से। नेक्स्ट है ये वह राज्य जिसने हाल ही में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की है, तो ये हरियाणा है। चलिए अब आइए हम करंट अफेयर्स पे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारा कुछ मिक्स होगा इस करंट अफेयर्स में, और ये करंट अफेयर्स जो है वो 50 क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये 50। चलिए जल्दी से हम लोग इस करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में आइए। बोल रहा है 22 मार्च 2021 को मनाया गया बिहार दिवस का थीम क्या है, तो अभी से बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा जल जीवन हरियाली। दूसरा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ है, तो ये हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन बी 12 मार्च 2021 से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 12 मार्च आपका 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है, और 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 का शुभारंभ किया है, और इसके आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, और गौरतलब है कि इस मेगा इवेंट में इंडिया एट 75 थीम के तहत नियोजित गतिविधियों जैसे वेबसाइट, फिल्म, आत्मनिर्भर चरखा गीत और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर के उद्घाटन जैसे अनेक कार्यक्रम शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए दूसरे नंबर तीसरे में, हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, और ये अपने वक्तव्य के लिए बहुत चर्चा में भी रहे थे, और बहुत सारे उलझुल जो वक्तव्य दिए थे उसके कारण भी ये बहुत हाईलाइट हो गए थे। तो तीसरा का है ऑप्शन बी तीरथ सिंह रावत। चौथे नंबर में आइए, चौथा बुरा हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 29वां। डिजिटल तरीके से इसका शुभारंभ किया गया है, तो 29 का सी हो जाएगा। पांचवा में आइए, झारखंड बजट 2021-22 में शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत धन का आवंटन किया गया है, तो 5 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 14.52%। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में,
सिक्स बोल रहा है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट आइए सातवां बुरा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार मिलियन प्लस आबादी वाली श्रेणी यानी कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष रैंक वाली नगर पालिका कौन है? तो सातवां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। आठवां नंबर में आइए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे का स्थान केमा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 172वां। 9 नंबर में आइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 121वां स्थान पे। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत झारखंड के कितने एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3000 एकड़ पर। 11 नंबर में आइए 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन क्लास की किस सबमरीन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS करंज। 12 नंबर में आइए बोल रहा है भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पै जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य से संबंध रखते थे? तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा से। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में 13 बुरा ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो 13 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 9 से 11 मार्च 2021 में भारत की अध्यक्षता में। 14 नंबर में आइए हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, 14 के याद रखिएगा ऑप्शन सी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में 15 बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी शहरी वानिकी योजना। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में हाल ही में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ की खोज की गई है। सीतामढ़ी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए क्योंकि सीतामढ़ी बहुत लोग बिहार मार देंगे, ठीक है, यहाँ सीतामढ़ी हिल्स है इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 17 नंबर में आइए हाल ही में हिंदी भाषा के अंतर्गत कविता टोकरी में दिक्कत थेरी गाथा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनामिका को। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में 18 बुरा हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली भारत की एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिताली राज। 19 नंबर में आइए हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 मैच में एक ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बना? तो 19 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी किरोन पोलार्ड। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में 20 नंबर बोरा झारखंड सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी साझा पोषण अभियान की। नेक्स्ट 21 नंबर में आइए हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मार्च को। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में 22 बोरा हाल ही के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। नेक्स्ट है 23 नंबर में हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए मैरी कॉम को। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में 24 बोरा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी 15 मार्च को। 25 नंबर में आइए हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का नटराजन सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सलील सुधाकर को। 26 नंबर में आइए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की कौन सी वार्षिक बैठक आयोजित की गई? तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा सी 6वीं। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में 27 बोरा 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत का केमा स्थान है? तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40वां।
28 नंबर में ये हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इहोला मेडागास्कर पहुंचा? तो अभी इसका करवाए थे, 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए INS जलस्व। 29 नंबर में ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है, तो ये कौन करता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में 30 बोरा मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। यह हादसा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो 30 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी सारण जिले से। 31 नंबर में ये विश्व जल दिवस के अवसर पर भारत में वर्षा जल के समुचित संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो 22 मार्च के अवसर पर किया गया था, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जल शक्ति अभियान कैच द रेन वर्षा। 32 नंबर में आइए 32 बोरा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जारी फेलोशिप का नाम क्या है? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्वच्छता सारथी फेलोशिप। नेक्स्ट आइए 33 में मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किस योजना के हिस्से के रूप में किया गया है? तो 33 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में 34 बोरा हाल ही में सिपरी द्वारा हथियारों के आयात निर्यात पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो 34 का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। उसका दूसरे नंबर पे भारत आ जाएगा, पहले नंबर पे सऊदी अरब। 35 में ये केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई? तो 35 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोजपुर से। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में 36 में बोला मानव हाथी संघर्ष को रोकने हेतु प्रारंभ रिहैब कार्यक्रम में किस अनूठी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? तो 36 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमक्खी बाड़ का। नेक्स्ट है ये 37 में पारादीप प्लास्टिक पार्क का विकास उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किस सार्वजनिक कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? तो 37 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में 38 बोरा हाल ही में भारत सरकार ने भारत को रैखिक अर्थव्यवस्था से वित्तीय अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है? तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 क्षेत्रों का। 39 में यह हाल ही में निर्मित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी फेनी नदी पर। 40 नंबर में आइए 40 बोल रहा है झारखंड बजट 2021-22 में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिडीह, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर में 41 बोरा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत हाल ही में नागपुर शहर की किस नदी हेतु नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है? तो 41 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी नाग। नेक्स्ट है ये 42 में 42 बोरा है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो 42 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए छिछोरे का, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय किया था। 43 में ये मार्च 2021 में संपन्न हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब किस टीम को मिला है? तो 43 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया लीजेंड्स को। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। 45 में ये झारखंड के कितने जिलों में हाफवे होम की शुरुआत की गई है? अभी बता चुका हूं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जिलों में। 46 में ये हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन कृष्ण बोहरा को। बिहारी पुरस्कार में भी बता दिए हैं कि डिटेल, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहारी पुरस्कार सुन करके हम लोग समझ गए कि बिहार में दिया जाता है ये पुरस्कार, ऐसा कुछ नहीं है। 47 नंबर में आइए 47 बोरा हाल ही में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक सेराविक्स CERA विक्स का ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है 48 नंबर में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए IDBI बैंक को। नेक्स्ट है 49 नंबर में हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी
स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट जो है 50 नंबर, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए शरद पागड़े को। तो इस तरह से करके ये हमारा टॉपिक लगभग करंट अफेयर्स जो मई वाला था वो मैंने सब करवा दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब जैसे ही दूसरा लेटेस्ट करंट अफेयर्स आता है उसका भी मैं वीडियो स्टडी मटेरियल डाल दूंगा। और तब तक एक और हमारे पास स्टडी मटेरियल डिटेल में झारखंड स्पेशल का, उससे योजना वगैरह हम करवा देते हैं ताकि उससे भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग उस क्वेश्चन को सही कर लें। तो एक एक नंबर के लिए हमें थोड़ा सा फाइट करना है और ज़्यादा ध्यान देना है। यही वजह है कि कुछ हम ज़्यादा टेस्ट सीरीज अपलोड करना शुरू कर दिए हैं ताकि इतना प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों का, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन दे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो बनाने में और उसे समझने में। तो हम चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा दें, इसलिए टेस्ट सीरीज़ भी हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। और आने वाले समय में हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ाया जाएगा, यानी दिन में 2 या 3 टेस्ट सीरीज आप लोग को जेपीएससी के लिए दिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।